अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम एक एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, विच इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। उन्होंने हमें एक क्वेश्चन बना के दिया, ठीक है, जैसे हमें MCQs आते हैं पेपर में वैसे ही। लेकिन MCQs के अंदर तो हमने जस्ट ये होता है जो ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा होता है हम उसमें लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने हमसे साथ में जस्टिफिकेशन मांगी है, यानी कि अगर हम इसमें से किसी भी ऑप्शन को करेक्ट कहेंगे तो हमें वो जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि हम इसको क्यों करेक्ट कह रहे हैं। तो अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा कि बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया। बस जो पार्ट 1 है, विच इज़ 9 secant square a minus 9 tan square a इज इक्वल टू विच। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8 एंड डी ऑप्शन इज 0। मैंने बी पे टिक किया हुआ है। तो हम यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो हमारा यहाँ पर इजीली सबसे पहला स्टेप जो इजीली हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम दोनों टर्म्स में से 9 को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने एक जनरल टर्म पढ़ी थी, अभी हमने पीछे यूज़ किया था, secant square a इज इक्वल टू 1 + tan square a, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये बन सकता है secant square a माइनस tan square a इज इक्वल टू 1। सो दैट्स मीन कि ये जो ब्रैकेट के अंदर फॉर्म पड़ी है हम इसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 × 1 = 9, इससे ये आंसर जस्टिफाई हो जाता है। एक मेथड और होता है, आप यहाँ पर जो secant square a है इस ब्रैकेट के अंदर, मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके बता देती हूँ, 9 है, ब्रैकेट के अंदर है secant square a, हम secant square a की जगह लिख सकते हैं 1 + tan square a, ठीक है। और ये जो माइनस tan square a है ये वैसे ही पुट हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस का और माइनस का tan कैंसिल हो गया, तो 9 × 1 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 1। ये दो तरीके से, दो की बजाय तीसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। थर्ड वन इज़ कि हम यहाँ से tan की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से tan की वैल्यू निकालना चाहें तो दैट इज़ tan square a इज़ इक्वल टू secant square a माइनस 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसमें अगर पुट करना चाहें तो ये बन जाएगा secant square a माइनस, अब tan square a की जगह हमने पुट करना है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे secant square a माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज, 9 × secant square a माइनस secant square a प्लस 1। ये प्लस माइनस कैंसिल एंड 9 × 1 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास 1 2 3 तरीके से सॉल्व हो सकता है, हमारा आंसर 3 तरीके से जस्टिफाई हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड पार्ट इज़ 1 + tan थीटा प्लस secant थीटा एक ब्रैकेट में और 1 + cot थीटा माइनस cosecant थीटा दूसरी ब्रैकेट में। दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये इक्वल किसकी आएंगी? तो हमने यहाँ पर ऑप्शन 2 को करेक्ट ऑप्शन का है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको जस्टिफाई करते हैं कि हमने ऑप्शन 2 को करेक्ट ऑप्शन क्यों का है। तो हम tan थीटा की जगह लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा, secant की जगह लिख सकते हैं 1 ओवर cosecant थीटा। इसी तरह यहाँ पे cot की जगह लिख सकते हैं cosecant ओवर sin और cosecant की जगह लिख सकते हैं 1 ओवर sin, ठीक है। इधर तीनों का एलसीएम लिया, इधर तीनों का एलसीएम लिया। अगर हम इस एक टर्म को इस ब्रैकेट में रखें, इसको एक टर्म समझें और इसको दूसरी टर्म समझें, तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a² माइनस b² इज इक्वल टू a + b into a minus b. So this term is our a and this term is b. इसी तरह ये जो ब्रैकेट में a और ये b, so a + b and a minus b which is equal to a² minus b²। नीचे वाले डिनोमिनेटर से दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। हम यहाँ पर इसका फार्मूला ओपन करें, ठीक है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin, ये असल में है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। सो sin इज a एंड cos इज b। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ गया, ठीक है। अब हम इस टर्म की जगह 1 पुट कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी विच इज इक्वल sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। सो दिस टर्म इज इक्वल टू 1 प्लस 2 दिस एज सेम, नीचे उतर आया 1 और 1 कैंसिल हो गए, +1 एंड -1 कैंसिल आउट। तो हमारे पास बचा है 2 sin थीटा cos थीटा ओवर 2 sin थीटा cos थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो विच इज इक्वल टू 2। सो ऑप्शन सी आवर करेक्ट आंसर। अगर आपको इन दो पार्ट्स में कोई मसला हो, कोई इशू हो, आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मुझसे पूछें, मैं आपको लाजमन बताऊंगी। थोड़ा रिप्लाई लेट ज़रूर हो सकता है पर मैं कभी भी किसी का जो कमेंट है वो डिनाई नहीं करूँगी, मैं उसको लाजमी बताऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड बाय।